बीच HDFC बैंक आज का हीरो 1514 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड आपको दिख रहा है। 21 रुपए की गेंस यहाँ पर साफ चमक रहा है काउंटर। बिल्कुल, और यही एक कारण है कि टिक बाय टिक चार्ट में निफ्टी बैंक डी हाई पर आ गया। हर्षदा ने आपको पूरे कार्यक्रम का क्रम बताया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड पिक करते हैं फटाफट। प्रकाश गवा सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड है टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो, ट्रेड कर रहा है 9000 की तरफ, जाएगा 9150। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। सेटअप के हिसाब से मूव ऑन है, स्टॉप होगा 8925। यस, गुड। 9150 पॉसिबल बजाज ऑटो। 1150 के लिए बजाज ऑटो रफ्तार पकड़ रहा है। इस गाड़ी पर होना है सवार। ये है आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। स्नेहा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर ये काउंटर नियरली 3.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 2200 इसमें बाय की रिकमेंडेशन है। और अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट अगर रह गया तो 2320 तक के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग करना है। 2300 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छा पाइलिंग अप ऑफ पोजीशंस है, वहां पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग बनता है इस काउंटर। जी, लग रहा है इस वक्त दुपहिया पे हमारी सवारी निकलेगी क्लोजिंग की, और टीवीएस आ गया, उसके बाद उससे पहले आया था आपका बजाज ऑटो। मानस, आप कोई 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर भी जाएंगे आप भी? नहीं, देखिए इसी स्पेस से एक स्टॉक है, बट एंसिलरी स्पेस में है। भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स का काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो भारत फोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1539 1540 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1630 के टारगेट सेट करने हैं भारत फोर्ज में। ये कैश लेवल्स हैं। 1570 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज का ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए, और ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये भारत फोर्ज की बारी आई तेजी में, तो ये ऑटो स्क्यूड है। रचना जी बताइए, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई ट्रेड या फिर कुछ हटकर है? जी, ऑटो सेक्टर से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर्स, लेकिन मेरा जो प्लान में था देने के लिए दैट वाज इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में फिलहाल चार्ट को देख के कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लगेगा, बट दैट इज वेयर द फन इज, बिकॉज यहाँ पे मूव अभी शुरू होने जा रहा है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर। तो इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स 572 के करीब है यहाँ पे, अगर हम बाय करते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से तो 568 का एसएल लगा सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 577 एंड 586 की तरफ जा सकता है। ओके, तो आपका इंडियन होटल्स बाय है। अच्छा, इंडियन होटल्स पे स्क्रीन पे क्लियरली शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे और मोमेंटम अच्छा है। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू इस वक्त, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। वीरेन देखिए, मेरी नज़र ऑटो में है। ऑटो में टीवीएस मोटर डेफिनेटली एक अच्छा पिक था, लेकिन उसके बाद कोई है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मारुति देखिए। मारुति में एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो कल मिला था, और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो 13,000 के ऊपर मारुति इज अ बाय। स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा कम से कम। मुझे लगता है कि 12,800 12,850 रखे, चाहे तो 12,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और इसका जो टारगेट दिखता है वो है कम से कम 13,300 से 13,400। मुझे लगता है कि मारुति में जो ब्रेकआउट पैन आउट हुआ है, यहाँ पे टेलविंड मिलेगा और यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा, तो बाय मारुति। चलिए, तो मारुति में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दी है, तो क्लियरली फोकस ऑटो साइड पर ही आया है, बारिंग ऑफ कोर्स इंडियन होटल। राजेश अग्रवाल साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड की अगर बात की जाए तो मेरे मित्रों ने सबने ट्राई ऑटो पूरा ही कवर कर लिया, ऑटो एंसिलरी में भी कवरेज हो गई। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बैंक जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर नहीं पाया, और हमने कई बार अपने इंटरेक्शंस में उसे रिकमेंडेशन दिया है और फिर दे रहा हूँ, HDFC बैंक के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो विश्व के बड़े बैंकों में से एक बैंक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, NIM 3 के ऊपर आ रहे हैं। जो सब्सिडियरीज हैं, चाहे वो लाइफ की हो, AMC की हो, एर्गो की हो, सिक्योरिटीज की हो, सारे की परफॉर्मेंस अच्छी है। जो नतीजे आए बेहद शानदार आए।
डिपॉजिट देख लीजिए, चाहे एडवांस देख लीजिए, सब में बढ़त आई, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई। और सबसे बड़ी बात है कि FY 25 के बाद FY 25 से हमारा ये अनुमान है कि जो बॉटम लाइन आएगी वो 80,000 करोड़ के आसपास आएगी। इतनी बड़ी बॉटम लाइन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ ये बैंक, और कुछ लोगों को ये चिंता हो रखी है कि एनआईएम्स में थोड़ी गिरावट आई है या आरओए में थोड़ी गिरावट आई है, तो इस वजह से दबाव में है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट एनआईएम्स में या आरओए में है, थोड़ा वक्ती तौर पे है, क्योंकि इतने बड़े मर्जर जो हुए हैं उससे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की बनता था, और वो उसने कर लिया है। वैल्यूएशन हमारे हिसाब से अगर कोई साल भर रखता है तो 1800 रुपया के हो सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें 1550 1560 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, HDFC बैंक, और आप देखिए अभी बात जिस पे लेवल पे मैं कर रहा था हर्षदा से, उस वक्त लेवल था 1511 का, नाउ इट्स 1516। ऑप्शन स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था कि ये स्विंग देगा, और इसने निफ्टी बैंक को फर्दर 40 पॉइंट का एक स्विंग प्रोवाइड किया। नाउ इट्स HDFC बैंक मेरे स्क्रीन पे 1500 की एट द मनी कॉल बहुत स्ट्रांगली मूव करती हुई। मैं इस पर एक ट्रेड व्यू लेता हूँ। माइनस 1520 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रखिएगा मेरे स्क्रीन पे बज रहा। मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मुझे कोई ट्रेड करने को बोले तो रादर देन आई थिंक निफ्टी बैंक, मैं शायद HDFC बैंक पे फोकस करूँ। मानस, आपका HDFC बैंक पे 1520 या फिर 1500 की कॉल पे या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक, या फिर लेना भी चाहेंगे, लेना चाहेंगे आप HDFC बैंक को मानस? तो देखिए बिल्कुल लेना चाहेंगे, लेकिन ये ट्रेड 1 से 2 दिनों का नहीं होगा, करीब करीब 1 हफ्ते का ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से HDFC बैंक में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1522 है, उसको ब्रेक करके 1550 की तरफ HDFC बैंक जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1550 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर इसी ट्रेड को हम कन्वर्ट कर लें ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही आपने स्ट्राइक प्राइस बोला है, 1520 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। उसके प्राइस करीब 13 रुपए के आसपास चल रहे हैं, 13 रुपए 85 पैसे चल रहे हैं। 8 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये बेहतर ट्रेड रहेगा, तो HDFC बैंक का 1520 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, डे हाई पर HDFC बैंक। अच्छा, एक आप चीज़ देखे आइए, आप बाजार इस वक्त डिफरेंशियल को कितना प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाजार अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को। लुक एट L&T, मैं आपको बता रहा हूँ L&T का भाव 13 मई को, यानी जब ये फॉल शुरू हुआ था 3 मई को, जब रिवर्सल आया था 22,800 से, 10 दिन बाद L&T ने 13 मई को लो लगाया करीब 3224 का। दैट वाज आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस वक्त ABB, कमिंस और सिमंस अपने चरम पे थे, और उस दिन से लेकर 3224 से लेकर 3657, यानी अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का स्विंग L&T प्रोवाइड कर चुका है। क्या गजब का स्विंग है। और L&T मेरे ख्याल से, मैं इस वक्त इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ, इस डे हाई एंड 3669, 29 अप्रैल का स्विंग हाई, मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये एक और ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। पहले एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, और राजेश सतपुते जी L&T पे आपकी रीडिंग, उसके बाद मैं राजेश अग्रवाल जी से व्यू लूँगा यहाँ पर। जी देखिए, आज सुबह का जो मॉर्निंग पिक था वो L&T था मेरा, 3650 उसका टारगेट था। मुझे लगता है जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, एक एक लेवल को सरपास कर रहा है, इसका आज प्रोबेबली 3690 और 3700 तक का मूव यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यस, अभी भी ये बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। इनफैक्ट थोड़ा स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें 3620 पे, सो 3620 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड पे उतरे। जैसे मैंने कहा 3700 इसका पहला पड़ा होगा, अगर वो निकल जाए फिर मुझे लगता है और तेजी होगा। और मीरेन जी, मुझे पर्टिकुलरली याद है, आपने बिल्कुल सही कहा, 3240 250 200 डीएमए था और आपने इसको नोटिस किया था, और मैंने तब भी बोला था कि ये बाय है, और ये बहुत बढ़िया पिक था ये आपका। L&T एक अस्टाउंडिंग मूवर रहा भी है, करीब 2% तक के गेन्स उधर बनते हुए दिखाई दिए। राजेश जी, ये कैपिटल गुड्स में जो नई ऊर्जा आई है, L&T के नंबर्स आपको याद होंगे, वो आगे के आउटलुक को लेकर थोड़ी सी चिंता बन रही थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। करंट लेवल से किस तरह के अपसाइड की गुंजाइश है, कैसे वैल्यू कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को आजकल? देखिए, अगर कोई करंट डेटा पे वैल्यूएशन करेगा ना तो उसे लगेगा कि बहुत महंगा हो गया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि L&T एक दिग्गज कंपनी है। किसी को अगर भारत की इकोनॉमी पे, भारत के ग्रोथ पे भरोसा है तो L&T एक प्रॉक्सी प्ले होता है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार, इनके प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं। जो नतीजे आए उसके बाद 4 लाख करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक आई, नए ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे खासे बने हुए हैं,
और जो पिछले दिनों केपेक्स अनाउंस हुए, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी हों, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि एल&टी एक बेस्ट प्ले हो सकता है, बावजूद कि इतने बढ़ गया है। कोई अगर लंबी अवधि का निवेशक हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कि साल 1.5 साल का नजरिया रखता हो, तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक है, 15% की CAGR ग्रोथ अपने इसमें मान के चल सकते हैं। ओके, इस बीच जो 2 बजे की बात हुई थी